हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में बाबू स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और उसी में हम बात करेंगे बाबू ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो लिखो बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आराम से लिखो रे बाबू, सब समझ में आएगा रे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, सोल्यूट का शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। उसी बोलते हैं बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसका डिफाइन लिख लो बाबू कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, लिखो नहीं यार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are those properties बोलो नहीं यार, properties which depend on क्या, number of moles of solute particle, which depend on क्या, NO का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट पार्टिकल, मोल्स ऑफ बोलो ना यार, सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल, बट नॉट इन क्या बाबू, नॉट इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। मतलब अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। डैट मीन्स बाबू जितना ज़्यादा सोल्यूट का मोल, जितना बाबू सोल्यूट का मोल बढ़ेगा कहाँ पर, सॉल्यूशन में बाबू, उतना सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स मोल जो है बाबू, मोल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इसके बाबू बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का होता है। कोलिगेटिव बोलो नहीं यार, प्रॉपर्टीज़ का होता है। ठीक है, सोल्यूट छोटा है या बड़ा है उस पर निर्भर नहीं करेगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट का मोल होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो, इसको थोड़ा ब्रैकेट में घेर लो, है ना। अब बात करते हैं बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का तुमको पढ़ना है मालूम है, तो बाबू लिखो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेडिंग दो बाबू, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो रे बाबू टाइप्स ऑफ क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ बोलो नहीं यार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का पढ़ना है बाबू, पहला पढ़ना है बाबू आपका पढ़ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव बोलो बाबू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बीपी का मतलब क्या बाबू, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर, है ना। और दूसरा पढ़ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़ना है बाबू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बोलो बाबू क्या पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट बाबू। तीसरा पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा पढ़ना है बाबू बोलो नहीं यार अब्दुल मन्नान, डिप्रेशन पढ़ा करो मन्नान, घूमो मत। डिप्रेशन इन क्या होता है बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बोलो बाबू क्या, फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा बाबू। चौथा पढ़ना है बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, तो चौथा लिखो बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना। ठीक है, चलो लिख लो पहले इसको। चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, लिखो बाबू। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, है ना, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो इसको लिखो।
और बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस है ना बाबू, हेडिंग दो, ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस बाबू, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश, पुश करना रे, धकेलना, टू पुश, पुश। ऑस्मोसिस का मतलब टू पुश, पुश करना, ठीक है बाबू। ऑस्मोसिस पर समझो क्या होता है। मान लो एक कंटेनर है, ध्यान देना रे बाबू, ये कंटेनर है और कंटेनर के बीच बाबू यहाँ डाल दिए, लगा दिए एसपीएम। एसपीएम क्या होता है बाबू, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उससे माइन्यूट माइन्यूट क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ लगा दिए एसपीएम, एसपीएम, इसका पूरा नाम है सेमी, ओ सेमी, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रान, सेमी परमेबल क्या मेम्ब्रान। इसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या होता है, पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छिद्र होते हैं। और उस इसका जो छिद्र का साइज होता है, पोर्स का साइज जो होता है, पोर्स का साइज जो होता है बाबू, साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है इसका पोर्स का साइज, किसका, एसपीएम का। और तुमको मालूम मेरे भाई कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू जो होता है ना, वो 10 के पावर आपका -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। अब सुनो बाबू, इधर रखे हुए हम लोग लोअर कंसंट्रेशंस। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब बाबू कि सॉल्यूट कम है, जब सॉल्यूट बढ़ेगा तभी उसको बोलते हैं कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, वो सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब क्या यार, पानी, क्योंकि पानी क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना यार। तो ये इधर लोअर कंसंट्रेशन है बाबू, ध्यान देना बाबू, लोअर कंसंट्रेशन है बाबू, लोअर बोलो ना यार, लोअर कंसंट्रेशन से। लोअर कंसंट्रेशन बोले तो बाबू यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट कम है बाबू, और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट बाबू ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो बाबू, इधर है आपका हायर कंसंट्रेशंस, याद रखना बाबू, इधर आपका है हायर कंसंट्रेशंस, हायर कंसंट्रेशंस, हायर बोलो ना यार, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो हायर कंसंट्रेशन बोले तो आपका सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब बाबू यहाँ पर क्या सॉल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा है, कोई दिक्कत, तो उसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत। अब बाबू ऑस्मोसिस में अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट, बाबू याद रखना ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, याद रखना बेटा। कि यहाँ लिख देते हैं बाबू, ऑस्मोसिस जो होता है बाबू, ऑस्मोसिस में हमेशा जो मूवमेंट होता है बाबू वो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। या ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है बाबू, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो सुनो बाबू, अपने आप क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशंस का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब यहाँ क्या है, वाटर है, तो बाबू लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट अपने आप हायर की ओर मूव करना चालू कर देगा, अपने आप, अपने आप हायर अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर मूव करना क्या करेगा, चालू कर देगा बाबू। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बाबू, लोअर कंसंट्रेशन का जो वाटर है मतलब सॉल्वेंट है वो हायर की ओर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में याद रखना बाबू, मूवमेंट किसका होता है बाबू, सॉल्वेंट का होता है मूवमेंट, याद रखना बाबू, मूवमेंट हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस डायग्राम को बनाओ और इसका डिफाइन लिख देते हैं, याद रखना ऑस्मोसिस में जो होता है लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट बाबू हायर की ओर क्या करता है, मूव करता है विद द हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम इज नॉन एज क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको डायग्राम बना लो। चलो बाबू अब इसका डिफाइन लिख लो कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस, डिफाइन लिख लो, अपने से भी लिख सकते हो बाबू तुम लोग। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, इज ए क्या होता है बाबू, प्रोसेस इन विच, है ना, इन विच लोअर कंसंट्रेशंस
लोअर कंसंट्रेशंस, लोअर कंसंट्रेशंस है ना बाबू, लोअर कंसंट्रेशंस क्या ऑफ सॉल्वेंट, और बोलो नहीं यार, सॉल्वेंट मूव्स, क्या बताओ बाबू, टूवर्ड्स, मूव्स टूवर्ड्स किधर बाबू, हायर कंसंट्रेशंस की ओर है ना, टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, हायर बोलो ना यार, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशंस ऑफ क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, सॉल्यूशन लिखो बाबू, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, बोलो नहीं यार क्या, विथ द क्या, हेल्प ऑफ क्या, हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम है ना। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ऑस्मोसिस बोलते हैं, कि ऑस्मोसिस में जो होता है लोअर कंसंट्रेशंस का जो सॉल्वेंट है मीन्स वाटर मोलिक्यूल से हायर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको लिख लो, वही लिखे हैं कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच लोअर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्वेंट मूव्स टुवर्ड्स क्या, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम। बाबू नेक्स्ट लिखो रे बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ध्यान देना बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हेडिंग दो बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बाबू पाई से डिनोट करते हैं, पाई से, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं ना। ये होता क्या चीज़ समझो बाबू, कि मान ले बाबू, ध्यान देना, एक कंटेनर था बाबू, कंटेनर के बीच में हम क्या लगा दिए, एसपीएम लगा दिए हैं, इसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या पोर्स है, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है ना। और बाबू इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं ना, ये लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू, ऑफ सोल्यूशन, मतलब इधर जो है आपका सॉल्यूट कम है, मतलब इधर जो है आपका सॉल्यूट का परसेंटेज जो है बाबू कम है, और इधर बाबू क्या, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बाबू इधर जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, ध्यान देना बाबू, हायर बोलो नहीं यार, कंसंट्रेशंस, हायर बोलो नहीं यार, हायर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, हायर कंसंट्रेशन बता बाबू क्या है, सोल्यूशन, मीन्स करने का मतलब बाबू यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा है। तो तुम अभी देखा बाबू ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन का जो है उधर सोल्यूशन है उसका सॉल्वेंट हायर क्यों अपने आप आएगा। याद रखना ऑस्मोसिस में हमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो अपने आप, अरे बाबू अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हायर क्यों आना चालू करेगा अपने आप। वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है, लोअर से हायर की ओर हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन बाबू अगर हायर की ओर हमें लगा देंगे प्रेशर, बाबू हायर की ओर यहाँ से लगा देंगे प्रेशर, इतना प्रेशर लगा दिया जाए हायर कंसंट्रेशंस की ओर कि लोअर कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा है वो आना बंद हो जाए, मतलब टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, उसी बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब इतना यदि तुम प्रेशर लगा दिया कि जो हाई लोअर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा था, मतलब अब वो आना बंद हो गया, वो स्टॉप्ड हो गया, बंद हो गया, प्रिवेंट हो गया, उसी बोलते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको डिनोट करता है वो पाए से, पाए मतलब अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इसका डिफाइन भी तुम लिख सकते हो बाबू कि मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दो है ना, किधर हायर कंसंट्रेशंस की ओर कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो रुक जाए। मतलब हाई शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तुम लोग उसको सेंटेंस बना कर लिख लेना कि बाबू हायर कंसंट्रेशंस की ओर, ध्यान देना बाबू, हायर कंसंट्रेशंस की ओर है ना, इतना ज़्यादा क्या लगा बाबू, प्रेशर लगा देंगे, मतलब इतना ज़्यादा बाबू क्या लगा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, किधर हायर कंसंट्रेशन की ओर, जो क्या हो जाए टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रुक जाना, प्रिवेंट या टू स्टॉप
क्या बाबू, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बंद हो जाए, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या हो जाए, बंद हो जाए, मतलब फ्लो ऑफ वाटर मोलिक्यूल बंद हो जाए। वही लिखे हायर कंसंट्रेशन क्यों, इतना ज़्यादा तुम प्रेशर लगा दोगे कि टू स्टॉप क्या, ऑस्मोसिस मीन्स मतलब क्या होगा बताओ, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल रुक जाए। वाटर मतलब क्या है, सॉल्वेंट नहीं ना, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स बोल सकते बाबू, मूवमेंट ऑफ क्या, वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, रुको रे, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल बंद हो जाए, मूवमेंट ऑफ क्या था बाबू, मूवमेंट ऑफ क्या, वाटर मोलिक्यूल्स क्या, स्टॉप, क्या हो जाए बताओ, बंद हो जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। कि हायर कंसंट्रेशन की ओर इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे कि जो लोअर कंसंट्रेशन का वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जा रहा था वो रुक जाए, बंद हो जाए। अरे वाटर का मतलब क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा था वो बंद हो जाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग पाई से। कोई दिक्कत, वही लिखे हैं कि हायर कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा तुम प्रेशर बढ़ा दो कि टू स्टॉप ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज क्या, स्टॉप, इज नोन एज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर मोलिक्यूल मतलब क्या, सॉल्वेंट, ठीक है, इसको लिख लो। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू होता है बाबू CRT होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। बाबू यहाँ पाई जो है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, बोलो नहीं यार क्या है, बोलो नहीं यार, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है रे बाबू, ठीक है। और आपका जो C है बाबू, C आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, क्या बाबू बता रहे बाबू, कंसंट्रेशंस ऑफ क्या, सोल्यूशन है। और कंसंट्रेशन का बाबू फार्मूला जो होता है बाबू, C का जो फार्मूला होता है वो होता है बाबू N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब वो C का जो फार्मूला होता है मेरे भाई वो N/V होता है, याद रखना। N का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना बाबू। R जो होता है ये होता है गैस कांस्टेंट होता है बाबू, R जो होता है, बोलो ना यार, ये होता है गैस कांस्टेंट होता है। इसका जो वैल्यू आपका जूल में जो होता है वो होता है बाबू 8.314 जूल, आपका क्या बताना यार, मोल इन्वर्स, और क्या बाबू, केल्विन इन्वर्स। और प्रेशर में आर का जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो होता है 0.082 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM है ना, मोल इन्वर्स, और क्या होता है बाबू, केल्विन इन्वर्स होता है, इसको लिख लो। और टी तरह क्या बताओ, टेम्परेचर है, इसको लिखो, थोड़ा पानी पी लेते हैं, मुंह सूख रहा है। चलो बाबू अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको लिखो पहले। चलो बाबू अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, लिखो रे बाबू, रिवर्स ऑस्मोसिस, लिखो नहीं यार, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है पहले समझो बाबू। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाबू क्या करते हैं हम लोग, आपका समुद्र का पानी जो कितना सॉल्टी होता है तो सॉल्ट को दूर करते रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। और जो हमारे घर में RO है ये सब क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में ही क्या करता है, वर्क करता है। ये होता है क्या चीज़ पहले समझो। जैसे बाबू मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है बाबू, कंटेनर के बीच में बाबू लगा दिए SPM लगा दिए, ध्यान देना बाबू, SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बाबू। इधर तेरा है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ध्यान देना बाबू। इधर बाबू क्या बता बाबू, हायर, बोलो नहीं यार, हायर कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन है, हायर कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बता बाबू, सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूट का मोल ज़्यादा है ना बाबू। इधर लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है ना बाबू। तो यहाँ पर ये बाबू है लोअर कंसंट्रेशन, बोलो नहीं यार, लोअर क्या, बोलो यार, लोअर क्या है यार, बोलो नहीं यार, लोअर कंसंट्रेशन से, ठीक है। मतलब बाबू आपका यहाँ पर सोल्यूट का परसेंटेज कम है और यहाँ पर बाबू सोल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा है,
ठीक है, सॉल्यूट का जो परसेंटेज है ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब बाबू जब तक सॉल्यूट वहाँ बढ़ेगा नहीं तब तक उसको कंसंट्रेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो बाबू, अब देखो क्या होता है मेरे भाई, अभी अपने आप क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हमेशा क्या हायर की ओर मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बाबू ऑस्मोसिस में हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। तो अपने बाबू लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर आने लगेगा, अपने आप अपनी ओर आना चालू हो जाएगा, अपने आप आ रहा है, ठीक है बाबू। लेकिन बाबू हायर कंसंट्रेशन की ओर तुम इतना ज़्यादा तुम प्रेशर लगा दोगे बाबू, यहाँ से तुम इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, इतना ज़्यादा यहाँ से प्रेशर लगा दिया बाबू कि ऑस्मोसिस होना रुक जाए। मतलब जो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो वाटर सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा है वो आना बंद हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, रुक गया, तो बाबू उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते। क्या बोलते हैं बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस प्रेशर को बोलते हैं बाबू पाई, मैंने पाई, उस ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। लेकिन बाबू उससे ज़्यादा लगा देंगे, अभी तो ऑस्मोसिस रुक गया, लेकिन बाबू उससे ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा, तब उल्टा हो जाएगा बाबू, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर आना चालू हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऑस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा क्या होगा जानता है, आपका हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट है जो लोअर की ओर आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन जो बाबू वाटर, सॉल्वेंट का मतलब वाटर, यहाँ कुछ ने सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो हायर कंसंट्रेशन का बाबू सॉल्वेंट है जो लोअर की ओर आना चालू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा इधर अब आने लगेगा। हायर कंसंट्रेशन का बाबू सॉल्वेंट लोअर की ओर आना क्या होता है, वो चालू हो जाएगा, ठीक है। कब, जब पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा देंगे प्रेशर तब होगा, ठीक है बाबू। अब इधर पानी आएगा, फिर इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे बाबू, बढ़िया से कट कर लेंगे और यहाँ रख देंगे कंटेनर, ठीक है। यहाँ से बाबू आपका प्योर पानी आएगा, इस पानी को हम क्या कर पी सकते हैं, मतलब ये आपका ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, ये ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग बोलो यार वाटर। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। कब होता है, जब बाबू हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से बाबू, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ले लेंगे बाबू, तो क्या होता है मेरे भाई, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट, हायर बोलो यार, हायर कंसंट्रेशन जो है बाबू उसका सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन का बाबू बता बाबू, क्या बोल बता बाबू, उसका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स ना, सॉल्वेंट क्या, मूव्स, बोलो यार, मूव्स टूवर्ड्स किधर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर, किधर आ जाए बाबू बता यार, बोलो यार, लोअर कंसंट्रेशन की ओर आना चालू हो जाएगा। शॉर्ट में कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू बता बाबू, विथ द हेल्प ऑफ, बोलो नहीं यार, हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम, एसपीएम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब हायर कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होगा, तब क्या होगा बाबू, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर मूव करने लगेगा, उसी बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो बाबू समुद्र का जो सॉल्टी वाटर है, उस सॉल्टी वाटर को दूर करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। और दूसरा बाबू है ना आपका आरओ में जो होता है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को फिल्टर करता है, ठीक है। तो इसको लिख लो ना यार, वही लिखिए, हायर कंसंट्रेशन को तुम मतलब किधर, हायर कंसंट्रेशन कौन बाबू, सॉल्वेंट, मूव किधर, टुवर्ड्स क्या, लोअर कंसंट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ क्या, एसपीएम इज नोन एज क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम लोग सेंटेंस बना के लिख लेना, हम हल्का फुल्का लिख देते हैं ताकि तुम सेंटेंस बनाने में तुमको आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम सेंटेंस भी बना देंगे तो फिर तुम, हम यहाँ से मकसद है कि तुम लोग को समझाना कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या चीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या चीज़ है, ऑस्मोसिस होता क्या चीज़, हम समझा रहे हैं, तुमको लिखना अपने वर्ड से, ठीक है। चलो चलो बाबू, अब हम बात करते हैं कि हेडिंग दो, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग दो बाबू, सिंपली लिखो, डिटर्मिनेशंस ऑफ, डिटर्मिनेशंस ऑफ क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ क्या बता बाबू, सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है बाबू, पाई। पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, पाई। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे बाबू। तुमको मालूम मेरे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है अभी हमने बताया, मैंने पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ना रे बाबू। तो पाई का जो फार्मूला होता है बाबू वो होता है CRT। हमने बताया कि पाई का फार्मूला होता है CRT। और पाई का मतलब क्या मेरे भाई, तो ये पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो नहीं यार, बोलो नहीं यार, क्या है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये ऑस्मोटिक, बोलो नहीं यार, ये प्रेशर है, ठीक है ना। और बाबू सी जो है मेरे भाई, सी आपका कंसंट्रेशन से, बोल रे बाबू, सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन से, ठीक है। और बाबू और सी का फार्मूला होता है बाबू N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना बाबू। R जो है, ये R है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम बता चुके हैं अभी। R क्या है, गैस कांस्टेंट। बाबू T क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ तक लिखो ना पहले। चलो अब बाबू इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया बाबू कि पाई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बाबू, CRT होता है। अब बाबू हमने पाई इक्वल टू सी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं क्या बाबू, N/V। N/V RT। क्यों बाबू, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है N/V, और N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका फार्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बाबू। ये N है बाबू, N जो है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। बोलो नहीं यार, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट, जिसका फार्मूला होता है बाबू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और इसका फार्मूला होता है मेरे भाई आपका गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ, बोलो नहीं यार, सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलो यार, मोलिकुलर मास ऑफ क्या बाबू, बताओ, सोल्यूट। हमने बाबू गिवन मास को मान लिया बाबू WB मान लिया, और MB क्या मान लिया, बता, मोलिकुलर मास मान लिया, किसका, सोल्यूट का। कोई दिक्कत, हमने मान लिया, मेरा मर्जी। बता बाबू, और V क्या है, V है आपका बाबू, V है आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। V है बाबू, बता ना यार, वॉल्यूम ऑफ क्या, सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पुट करो बाबू, तो पाई इक्वल टू क्या बताओ, N/V। तो N की जगह क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास को हम WB माने हैं, और मोलिकुलर मास को क्या माने, MB माने हैं, मान सकते हैं ना। चलो पुट कर दो बाबू, तो WB बाय, बोलो नहीं यार, क्या, MB, और नीचे क्या है, V, और यहाँ क्या था बाबू, RT है। तो यहाँ से बाबू पाई इक्वल टू, बता क्या निकले, बोलो बाबू, पाई इक्वल टू WB है ना बाय क्या, MB है ना इंटू VRT। बाबू ये फार्मूला निकल जाएगा, ये वाला, ये बाबू फार्मूला निकल जाएगा कि बाबू पाई इक्वल टू जो फार्मूला होता है WB बाय MB VRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, MB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, MB क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। इसके बाबू सबका वैल्यू दिया रहेगा, और बोलेगा WB निकाल, सबका वैल्यू दिया रहेगा, और मान लो पूछेगा कि MB निकाले, तो MB निकाल लेंगे। इतना वैल्यू में कोई एक वैल्यू क्या करेगा, अननोन रहेगा, और सब वैल्यू नॉन रहेगा, तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलो बाबू तुम बता दिए बाबू, R का जो वैल्यू जूल में होता है बाबू, वो होता है 8.314, बोलो नहीं यार, जूल मोल इनवर्स, बोलो नहीं यार, और क्या, केल्विन इनवर्स, जूल में होता है बाबू। R का जो होता है प्रेशर में, इसका वैल्यू होता है बाबू, वो 0.082, बोलो नहीं यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। मोल इनवर्स होता है बाबू, केल्विन इनवर्स। मतलब R का दो फार्मूला, जूल में भी होता है और प्रेशर में भी होता है। जूल में ये होता है, ये प्रेशर में होता है। और T का मतलब टेम्परेचर, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, WB का मतलब क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB का मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत, इसको लिख लो।
तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता तो देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।